आज की क्लास में बात करते हैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जब ग्लूकोज क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड से। क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, देखो ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, CHO COH H CHOH और क्या COH H, कितने कार्बन हुए, 4, तो एक और COH H और CH2OH। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CHOH है और CHOH है, तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, CHO और क्या CHOH का 4 इंटू में इंटू लास्ट में आपका CH2OH। ठीक है, इतना लिख सकते हो, दिख रहा है ना लास्ट में। हाँ, तो देखो जब क्या होगा, ऊपर वाला एक सेकेंड रफ कर दे। जब ये ग्लूकोज के सराउंडिंग में आपका एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 1 5 हाइड्रोजन अलग हुए, तो जिसकी वजह से हमको 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का चाहिए। ठीक है, कितना, 5 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के। ठीक है, जिससे होता क्या है, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ से ब्रेक होता है और 4 और 1 5 हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हुए, तो जिससे होगा क्या, आपका ये नीचे वाला CH3 C डबल बॉन्ड O इन पांचों हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, रिएक्शन से माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यार हमने क्या लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल लिए थे, तो जब 2 टुकड़ों में टूटेंगे तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 पार्ट में होगा, तो 5 पार्ट इसके, पांचों हाइड्रोजन को लेके रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो बचता क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, CHO बचेगा, फिर क्या नीचे बचेगा आपका CHO, और देखो चारों हाइड्रोजन तो चले गए हैं, उसमें होगा क्या, 4 आपके C डबल बॉन्ड O CH3 आके यहाँ पे मिलेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ये टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और नीचे एक CH2O के साथ CH2O के साथ आपका ये C डबल बॉन्ड O CH3 आके जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो ये जो हमने अभी रिएक्शन कराया ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिससे क्या होता है, जो ये नया प्रोडक्ट बना ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोलते हैं, एसिटेट बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जब 1 मोल ग्लूकोज का 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, अगर कोई भी एक यक्स सब्सटेंस है, उसका हमने 1 मोल लिया और उसको हमने 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, और वो रिएक्शन करके आपको कोई यक्स पेंटा एसिटेट दे दे, क्या यक्स पेंटा एसिटेट दे दे, जो ये बात को प्रूफ करता है कि जो आपने यक्स लिया है उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH ग्रुप। ठीक है, तो देखो यार हमने क्या किया, ग्लूकोज के 1 मोल से 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराया तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिलना अपने आप में ये प्रूफ है कि जो ओरिजिनल यक्स था, यक्स हमने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के अंदर कितने OH रहे होंगे, 5 रहे होंगे, और 5 OH होते, 5 OH ग्लूकोज के अंदर होते भी हैं। देखो CHO, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका OH नहीं है, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, और क्या COH H और क्या CHOH और क्या COH H और क्या COH H और आपका CH2OH। देखो कितने हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये कैसे पता चला, जब आपका ग्लूकोज का 1 मोल 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसिटेट बनाया
तो हमको ये बात पता चला कि जो ग्लूकोज ओरिजिनल हमने लिया है उसके अंदर पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे होंगे। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, देखो ये आपका NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ग्लूकोज पहले बना लो, C डबल बॉन्ड OH और फिर क्या CHOH4, फिर क्या CH2OH। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, तो क्या करो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, H2 को आगे कर दो, NOH लिख दो, क्योंकि देखो यहाँ से H2 इस ऑक्सीजन को लेके वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो पोजीशन बच रहा है, कार्बन के डबल बॉन्ड वाला पोजीशन बच रहा है, तो वहां पे जाके आपका NOH क्या करेगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड NOH और क्या CHOH4 और क्या CH2OH। तो जब आपका किसी डी ग्लूकोज ने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन किया तो आपको एक नया प्रोडक्ट बना, उसको बोला जाता है डी ग्लूकोज ऑक्साइम बोला जाता है। क्या, डी ग्लूकोज ऑक्साइम बोला जाता है, या सिंपली ऑक्साइम बोलो। ठीक है, तो देखो किसी ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होने पे अगर आपको ऑक्साइम मिल जाए, वो ये प्रूव करता है कि आपका ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड R डैश वाला ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो देखो पहले हमने क्या किया, जो रिएक्शन कराया उसमें ये देखा कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अभी एक और रिएक्शन करते हैं जो भी सेम बात प्रूफ करेगा कि आपके ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड देखो HCN होता है। ठीक है, तो देखो आपका जब ग्लूकोज C डबल बॉन्ड OH CHOH4 और क्या CH2OH आपका जब HCN के प्रेजेंस में आएगा, तो देखो ये जो आपका बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये वाला ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे था, ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव साइन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था। ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड बना हुआ था उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, लेकिन पूरा बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑक्सीजन पे पास चला गया, तो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव, कार्बन ने छोड़ा, मतलब कार्बन पे एक पॉजिटिव। देखो आपका जो HCN होता है उसमें H पॉजिटिव और CN निगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन नहीं, H प्लस जाके आपका यहाँ पे अटैक करेगा, और आपका CN माइनस आपका जाके यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, जिससे देखो ये बनेगा क्या, CH तो पहले से ही है, ऊपर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और क्या यहाँ पे जहां पे प्लस चार्ज है वहां पे आपका CN अटैच हो जाएगा, और क्या CHOH4 और क्या CH2OH तो पहले से ही है। ठीक है, तो देखो जब आपका एक मोल डी ग्लूकोज एक मोल हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या, साइनोहाइड्रीन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो किसी एक ग्लूकोज का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बनाना, वो भी बात सेम प्रूफ करता है कि जो आपका ग्लूकोज होगा उसके अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूफ करते हैं, ये वाला और इससे पहले वाला, कि आपके ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, तो देखो ये आपका एक ग्लूकोज है C11OH CHOH4 CH2OH। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब इसके साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो देखो जो आपका ब्रोमीन वाटर होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो बहुत ही हल्की मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब
जो ऑक्सीजन सप्लाई करे, खुद का तो रिडक्शन करे लेकिन क्या करे, दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करे। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ का जो चीज क्या करता है, खुद का रिडक्शन करता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल दिया, मतलब दूसरे को सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो ये सब क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्लूकोज के एल्डिहाइड को ऑक्सीजन सप्लाई कर करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो आपके पास ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, लेकिन आपका ये जो ब्रोमीन वाटर है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, OH को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। ये क्या है, माइल्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो 1 सेकेंड के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो क्या करता है, OH को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, हर जगह सप्लाई नहीं कर पाता। वो जब हम देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी उसको मत देखो, बस इतना देखो कि जब ब्रोमीन वाटर है मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज के एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और बाकी सब वैसे ही रहेंगे, CHOH4 CH2OH। तो देखो जब आपका डी ग्लूकोज आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको बोला जाता है डी ग्लूकोनिक एसिड। क्या, डी ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डी ग्लूकोनिक एसिड पड़ गया, ठीक है। देखो जब कोई ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके डी ग्लूकोनिक एसिड बना दे या ग्लूकोनिक एसिड बना दे, वो इस बात को प्रूव करता है कि जो आपने ग्लूकोज लिया हुआ है उसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। तो देखो पहले हमने क्या बात किया कि रिएक्शन कराया, तो ये देखा कि आपके ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर क्या, फिर रिएक्शन कराया तो उससे पता चला कि ग्लूकोज के अंदर आपका एक कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। फिर अभी जो रिएक्शन हुआ वो ये बात प्रूव करता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप आपने लिया है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। देखो जो कोई भी ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, तो वो ग्लूकोज के अंदर क्या होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड रेड फास्फोरस। तो देखो ड्रास्टिक का मतलब बहुत बड़े अमाउंट पे, ठीक है। जब आप क्या करोगे, ग्लूकोज का रिडक्शन करोगे HI और रेड फास्फोरस यूज करके, और टेम्परेचर को क्या करोगे, 373 केल्विन रखोगे, तो देखो आपके पास होगा क्या, आपने क्या क्या लिया, हाइड्रोआयोडिक एसिड और क्या, रेड फास्फोरस। तो हमारे पास क्या था, पहले ग्लूकोज, तो CHOCHOH4, चलो ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओपन करना करके लिखेंगे तो एक छोटी सी बात पता चलेगी हमको, C∬OH COH CHOH कितने कार्बन, 4 हुए, 1 OH H 5 CH2OH 6 का हो गए ना। जब क्या होगा, ये HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आएंगे एट टेम्परेचर 373 केल्विन, तो उस केस में आपका जो ग्लूकोज है वो N हेक्सेन और आपका 2-आइडोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जिसमें N हेक्सेन आपका मेन प्रोडक्ट होगा, 2-आइडोहेक्सेन आपका साइड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो N हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, तो क्या बनेगा, CH C 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 हुए, एक और कार्बन भी चाहिए, 6 कार्बन, ये क्या है, N हेक्सेन है, ठीक है। और क्या हमारे पास बाकी जगह सिर्फ क्या होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। ये क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट है। जब ग्लूकोज क्या किया, आपके HI और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे भी है, और 2-आइडोहेक्सेन का मतलब दूसरे पोजीशन पे क्या लगा होगा, आयोडीन लगा होगा। तो ये कार्बन पहला H
H, ये दूसरा कार्बन, उससे एक हाइड्रोजन लगा, एक साइड आयोडीन लगा होगा, ठीक है। फिर क्या, एक दो हो गया, तीन चार पाँच छः, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन अटैच, इससे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। देखो ये आपका साइड प्रोडक्ट है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। जब आपका ग्लूकोज हाइड्रो आयोडाइड, एच आई को क्या बोलते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में 373 केल्विन पे रिएक्ट करता है, तो आपका ग्लूकोज एन हेक्सेन और 2 आइडोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो जब क्या होता है, देखो एन हेक्सेन क्या मिला हमको, मेन प्रोडक्ट मिला, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या देखा था, पहले रिएक्शन में कि आपके पास ग्लूकोज के पास 6 OH प्रेजेंट है, तो देखो 6 OH को, और फिर क्या देखा था कि हमारे पास एक का एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो 6 OH और एक एल्डिहाइड को आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो कैसे पता चला कि ग्लूकोज का जो चेन है वो कैसा है, स्ट्रेट है, तो उसके लिए हमको ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका ग्लूकोज एचआई और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जो मेन प्रोडक्ट एन हेक्सेन देता है, और एन हेक्सेन क्या होता है, सबको मालूम है, एक स्ट्रेट चेन होती है। एन हेक्सेन का मतलब क्या, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या होता है, एन हेक्सेन होता है। ये क्या, एक स्ट्रेट लंबी चेन है। तो एन हेक्सेन बनना किससे, इसके साथ ग्लूकोज के रिएक्शन से ये प्रूफ करता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो एक स्ट्रेट चेन रहा होगा, और जिसके अंदर क्या होंगे, 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन है, तो जिस चीज से वो बना है उसके अंदर भी 6 कार्बन होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करो।